जबलो बस्ती माता की। मंच पर विराजमान हमारे पूर्व जिला प्रमुख विद्याधर जी गिल साहब, हमारे पंचायत के सरपंच सहीराम जी, हमारे पड़ोस के पंचायत के सरपंच बामलास के जयपाल जी जाखड़ साहब, हमारे मैनपुरा के सरपंच महेंद्र जी बराला, सम्मानित मंच जितेंद्र जी यादव साहब, आप सारे लोगों ने बड़ी तादाद में आप यहाँ आए, सारे जरूरी काम छोड़ के आपने आदर सत्कार किया। इसके लिए टिटनवाड़ के पावन धरा पर मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मां जगदम्बा के समान माता और बहनों, मोतियों से मंगे हमारे प्यारे बच्चों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने, प्रमुख साहब ने आपने बताया, महेंद्र जी ने मैनपुरा सरपंच ने अपने विचार रखे, सहीराम जी आपके सरपंच साहब जिनको हद से ज्यादा प्रताड़ित किया गया और वो अपनी प्रताड़ना के अंदर उन्होंने अपने विचार, जितनी ज्यादा पीड़ा थी उनके अंदर, बच्चा अपनी माँ के पास आके रोता है, गांव का सरपंच पूरे गांव का सरपंच होता है, उसका अपमान पूरे गांव का अपमान होता है। सरपंच साहब को अपमान किया तो सरपंच साहब ने अपना आक्रोश, अपना अपमान बस्ती माता को, वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज 36 कौम के भाइयों के सामने, बहनों के सामने प्रकट किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं 25 तारीख को जो चुनाव होने के लिए जा रहा है, इसमें जिस तरीके से हमारे पूर्व विधायक साहब नवलगढ़ के रहने वाले हैं, हम गुण होता तो नवलगढ़ में पूछ जाता है 18 आड़ो गुण पर, तो इन्होंने वहां से चुनाव लड़ा था, वहां इनकी जामनी जब्त हो गई थी, वहां के लोग इनको जानते थे कैसा आदमी है, हमारे लोग इनको नहीं जानते थे। किस तरीके से जाति के आधार पर SC ST के कर्मचारी अधिकारियों को यहां से उठा के 500 किलोमीटर दूर फेंक दिया, किस तरीके से धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान के दंगे कराए, मस्जिदों में से इमाम को और बाकी के लोगों को उठा के थानों में बंद कर दिया, किस तरीके से स्कूल के बच्चों के देशद्रोह के मुकदमे लगाए, कितने घमंड से, कितने अहंकार से इन्होंने लोगों को एक भयभीत करने का काम किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस तरह की भाषा हमारे पूर्व विधायक साहब बोल रहे हैं, ऐसी भाषा मैंने मेरे जीवन में किसी जनप्रतिनिधि को नहीं सुनी। काम करोगे, वोट नहीं दोगे तो काम भी नहीं होंगे, जितना वोट दोगे उतना ही काम होगा, पानी भी उतना ही आएगा गांव में जितना वोट। अरे चौधरी साहब, अब बताओ, पानी लीटर का हिसाब से दोगा, तोल के दोगा, नाप के, 10 वोटा में कत्तो पानी दोगा और 15 वोटा को पानी कत्तो दोगा। अरे ऐसी नौबत ही नहीं है कि सुखकर चौधरी, तो जनता को तो आज तो धमका रहे हो कि काम नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। आंधी माँ पूत को मुंडो को देखेगी, कैसी बात करते हो? जनता माँ बाप है, जनता जनार्दन है। हमारे पास 2 रास्ते हैं, हम जनता की दुआ ले या जनता की बद्दुआ ले। अच्छे काम करके जनता की दुआ ली जाए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, सबको बनाने वाले आप लोग हो। आप लोग सरपंच को, पंच को, प्रधान को, प्रमुख को, MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को बनाने वाली सारी ये जनता है। ऐसी भाषा किस तरह की बात करते हैं? जितना जिस गांव में काम नहीं होगा, जिसमें वोट नहीं आएगा, उतना ही पानी आएगा जितना वोट दोगे। अरे मेरे भाई, मुंगेरी लाल के सपने ले रहा है, तेरे को पता नहीं अभी तक चुनाव हुए ही नहीं। चुनाव से पहले कोई 2-3 जना बैठा
टिब्बा के ऊपर शाम की टाइम में घूट पानी ले रहा, फिर कोई फौजी आवे तो बोले रिटायरमेंट आर तू के लिए करेगो, बोले भैंस लूंगा, बोले भैंस चलेगी कठे, बोले तेरा खेत में, बोले बाढ़ देख से, बोले ए आ भैंस आ बड़ी, तो बोले ए आ लाठी की आधी, दोनों सिर फोड़ लिया, न रिटायरमेंट हो न कोई भैंस आई। पहली लाग रहे पानी कौन पाऊंगा, ऐसी बात होती है क्या? बूथ पर लट ले लेके बैठ जाओ, बूथ कैप्चर कर लो, बूथ पर कब्जा कर लो। ये गरीब आदमी कहा जाएगा? लोकतंत्र है ये सर कटाने से नहीं, लट से नहीं, जनता के दिल से राज बनता है। यदि कोई आदमी राजेंद्र गुड्डा के खिलाफ हो, ये महेंद्र जी मैनपुरा के सरपंच राजेंद्र गुड्डा के खिलाफ थे, ये प्रमुख साहब मेरे घोर विरोधी थे, बामलाल के सरपंच जयपाल जी मेरे खिलाफ थे। मैंने मेरे व्यवहार से, मेरी क्वालिटी से, मेरे काम से इनका दिल जीत के मेरे पक्ष में किया। यदि कोई आदमी हमारे खिलाफ है, सब कोशिश करते हैं कि इसको कोई काम पड़ जाए, वो काम हम कर दें, इसके दिल में हमारे लिए जगह हो जाए, कि हमारे साथ हो जाए। 2 काम, 4 काम, 5 काम, लास्ट में वो आदमी आ जाता है। ऐसे थोड़ी होता है, तानाशाही नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है, लोकतंत्र है ये। गुजर से उजड़ बलो मीणो बास कुबास, बास बिगाड़े रांगड़ और खेत बिगाड़े कास। बोले मेरे दादों के अगर तो तेरे दादों को अच्छी बात कौन कर देंगे? पूरा गुजर समाज को लपेट दिया, गुजर से उजड़ बली, पूरा मीणा साहब का मीणा बास कुबास। अरे ये वो गुजर समाज है जिसमें भगवान देवनाथ पैदा हुए, जिसमें पन्ना गुजरी पैदा हुई, जिसने अपने कलेजे के टुकड़े चंदन का बलिदान करके महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का जीवन बचाया, देश की रक्षा की, अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। संसार में कोई माँ अपने दूध पीते बेटे का कुर्बान कर सकती है क्या? देश के लिए पन्ना गुजरी नहीं किया। भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, राधा को जन्म देने वाले गुजर समाज था, उस गुजर समाज को राजेश पायलट को पैदा किया, सरदार पटेल को पैदा किया, उसको क्या गुजर से उजड़ बनो, मीणो बास कुबास थाकर मंडड़ा अच्छा बने। किस तरह की राजनीति करते हैं मैं बताना चाह रहा हूं। अरे सुखकर चौधरी जी, आपको नवलगढ़ की जनता ने रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट, और उदयपुर वाटी में कचरा समझ के फेंक दिया। उदयपुर वाटी को पता नहीं था, इसलिए आपको अपना लिया, पता चल गया आपका हिसाब कर दिया, फिर हिसाब कर देगी जनता माँ बाप। आप सोच सकते हो, मैंने मेरे जीवन में इतनी बड़ी तादाद में माता और बहनों को कभी टिटवाड़ की धरती पर मेरी मीटिंग में नहीं देखा। निश्चित रूप से मां भवानी जगदम्बा का आशीर्वाद है, मां भवानी जगदम्बा का आशीर्वाद है। कोई सोच नहीं सकता कि आप सारे घर में खाना बना रहे हैं, तो बच्चों को खाना खिलाना है, 100 काम है तो छोड़ के आई है। ये मां भवानी जगदम्बा की प्रेरणा से आपको बताना चाह रहा हूं। आप लोगों ने आज से 5 साल पहले आपके भाई राजेंद्र गुड्डा को आशीर्वाद दिया। 2 साल हम कोरोना में अंदर चले गए, 1 करोड़ रुपए देके गरीबों के घर में चूल्हे जलाने का काम किया था कोरोना के अंदर। सबसे पहले राजेंद्र गुड्डा ने 1 करोड़ रुपए देके पूरे राजस्थान में 200 एमएलए में से पहला था मैं। किस तरीके से हम उस बीमारी से बाहर निकले, उसके बाद हमने काम करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप सोच सकते हो, तहसील के लिए आप उदयपुर वाटी जाते थे, गुड्डा में तहसील उप तहसील बनी, एक्शन ऑफिस के लिए आप नवलगढ़ जाते थे, बाईपास हमारे बच्चे जाम में फंसाते हैं, कॉलेज के स्कूल की छुट्टी होती है, 1-1 घंटे तक छोटे छोटे बच्चे जाम में फंसाते हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे घर से निकलते हैं। इसके लिए बाईपास बना के गुड्डा के चारों तरफ रिंग रोड बनाने का काम किया कि हमारे जाम नहीं लगे, बच्चों को सुविधाएं मिले। हल्ला कर दिया कि गुड्डा को नीम का दाना में ले जा रहा है, आत्मदाह कर लूंगा और आग में कूद जाऊंगा। क्यों?
गोल्ड लेके जा रहा है, फालतू के अंदर हल्ला कर दिया। मेरे भाई आपको बताना चाह रहा हूं, 24 घंटे जनता की सेवा करता हूं, 24 घंटे। एक जाति से क्या हो जाएगा? भगवान आराम सैनी कांग्रेस पार्टी इसलिए टिकट दे दिया कि वो माड़ी है। सुखकुंड चौधरी को टिकट इसलिए दे दिया बीजेपी ने कि वो जाट है। यदि जाट और माड़ी नहीं होता तो इनको टिकट मिलता क्या? जाति के आधार पर टिकट, जाति के आधार पर वोट पड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद जाति के आधार पर काम करेंगे। बाकी की जातियां कहा जाए, कुम्हार, खाती, नाई, दर्जी, एससी, एसटी, मुसलमान, ब्राह्मण, महाजन, कहां जाएंगे सारे लोग? यदि इसी तरीके से होता है, यदि हम बच्चे की शादी करते हैं, बच्चे की शादी करते हैं, उसके लिए फेरा करवाते ब्राह्मण चाहे, नाई चाहे, चाक पूजवा खातर कुम्हार चाहे, तोरण खातर खाती चाहे, गहना खातर सुधार चाहे, चूड़ो बढ़ावे खातर मणियार चाहे, सातू जात को आशीर्वाद मिलना है, जोड़ो फला फूला। एक जाति से क्या करेंगे? एक जाति की बात करते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं, एक ही तरह के फूल हो जिस खेत के अंदर हो, वो गुलशन नहीं, बाग नहीं होता, वो खेती होती है। 1000 तरह के फूल होते हैं, वो बगीचा होता है। किस तरह की बातें करते हैं? यदि जाति की बात करें, ये हमारे सही राम जी जाट नहीं है क्या? हमारे एक मेघवाड़ समाज का लड़का लोकेश हमारे गडला के अंदर धमकी देते, तेरे पांव तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे। मेरे भाई किसी के जोड़ो। एक हमारी खेमका की डाणी है, मेरे माला डालते एक मेघवाल समाज के बच्चे ने घर खाली करा दिया। इस तरह की धमकियों का वातावरण सिर्फ चंद लोग। इस उदयपुर वाटी में 70 साल में मेरी जितनी ताकत किसी में नहीं आई। 2 बार मंत्री बनाऊं, लेकिन एक फाउल बता दो भाई, एक आदमी को बदमाशी नहीं करने दी मैंने। सिंगल आदमी को किसी के सींग नहीं बढ़ने दिए मैंने। 36 कौम को साथ लेके चला। एक सिंगल आदमी, आपकी दी हुई ताकत का मैंने 100% सदुपयोग किया। जनता के साथ न्याय में, क्षेत्र के विकास में, आप लोगों की मदद करने में ताकत लगाई है मैंने। पूरे राजस्थान के अंदर 30 मंत्री हैं, 30 29 के दरवाजे बंद रहते हैं। राजेंद्र गुड्डा का 24 घंटा दरवाजा खुला, 24 घंटा। कोई भी उदयपुर वाटी नहीं, झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी, कहीं का भी 100-200 आदमी रोज खाना गिनते हैं। रुकने की व्यवस्था जयपुर में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल की एक दीवार और मेरे बंगले की दूसरी दीवार सेम। रुकने की व्यवस्था करता हूँ, खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ, माता बहनों के लिए अलग से व्यवस्था करता हूँ, जेंट्स के लिए अलग से। बीमार आदमी को भर्ती कराओ, जांच कराओ, खून नहीं तो खून दिलाओ, जल्दी ऑपरेशन कराओ, सीरियस है तो आईसीयू और वेंटिलेटर दिलाओ। सेवा करते हैं लोगों की रात दिन 24 घंटे। आपकी दी हुई ताकत से लोगों की मदद करते हैं। एक आदमी बता दे, एक आदमी ये कह दे कि राजेंद्र गुड्डा ने इस जगह घमंड किस चीज का? ये ताकत आप लोगों की दी हुई है। हमने कॉलेजें बढ़ाई, हमने स्टेडियम बढ़ाए, हमने तहसील बढ़ाई, हमने नगर पालिका। ये ताकत तो आपने दी थी, इसके बनाने के काबिल जनता ने किया। किस चीज का घमंड है? ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एक आदमी हो तो बूथने का झाड़ा दिया कर तो भी घराड़ी परेशान रहती। बिकॉज रोजीना कोई आ जाए, मिर्चा की धुमड़ी दे आ करे तो घराड़ी परेशान। आकाश बांधू, पाताल बांधू, पूर्व पश्चिम बांधू, उत्तर दक्षिण बांधू, और चांद तारा बांधू, इन बांधू, बिन बांधू। जनबा घराड़ी बोले छान बांध ले, टप्पू गिला पड़े कैसे ताजा छान बांध ले। 3 तारीख के बाद पता चल जाएगा। पानी तलगोर पाऊंगो, ठीक है, लट ले आऊंगो, वो कर दूंगो, कम वोट दूंगा। काई की बात? आंधी में पूत को मुंडो क्या देखेगी? ये नौबत ही नहीं आएगी, ये नौबत ही नहीं आएगी। कोई ताबर वजह माँ बड्डो मोड़ बामणी बामण मारूंगा, बोले बेटा बड्डो ही को नहीं हुआ, बस नौबत ही बना होगी। ऐसी बात करते। अरे लोकतंत्र है मेरे भाई,
आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने पूरे हिंदुस्तान में आपका मान सम्मान बढ़ाया। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसे आपको नीचा देखना पड़े। पूरे हिंदुस्तान में या तो बीबीसी शिवराज सिंह जी ने बिरला को हराया तब बोली थी, या फिर राजेंद्र गुड्डा भ्रष्टाचार का मामला उठा रहा था तब बीबीसी बोल रही थी। अमेरिका के अखबार बोलते हैं, पूरी दुनिया के अखबार बोलते हैं, हमने लड़ाई लड़ी। विधानसभा के अंदर आपने मुझे बैठाया, विधानसभा में जाने के बाद क्या कहा था मैंने? सिर्फ 13 सेकंड बोला था, 13 सेकंड। हमारा राजस्थान महिला दुष्कर्म में हिंदुस्तान में पहले पायदान पर आ गया, पहले पायदान पर। तो मणिपुर के लिए लोग चिल्ला रहे थे कि मणिपुर में ये हो गया। अरे डूंगर बढ़ती दिख रही है, पगा बढ़ती कौन दिख रही? राजस्थान महिला दुष्कर्म में पहले पायदान पर आ गया। किस मुंह से माता बहन के पास जाएंगे? क्या मुंह दिखाएंगे इनको? राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आपने बैठाया था कि हम वहां बैठ के अच्छे फैसले करेंगे इनके लिए। क्या कर दिया हमने? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़, राजस्थान की जनसंख्या 7.5 करोड़। हमने महिला दुष्कर्म में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया, पूरे हिंदुस्तान को पीछे छोड़ दिया। विधानसभा के अंदर एक महिला विधायक पूछती है कि राजस्थान में बच्चियों के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहे हैं? सरकार की तरफ से शांति धारीवाल जवाब देता है अशोक गहलोत जी कहने पर, ये मर्दों का प्रदेश है, ये बलात्कार मर्दानगी की निशानी। मैंने कहा डूब के मर जाना चाहिए, तेरे को शर्म नहीं आती? ये पन्ना का प्रदेश है, कर्मा का प्रदेश है, ये भगत शिरोमणि मीरा का प्रदेश है, सतियों सूरमाओं का प्रदेश, हाटी रानी का प्रदेश है। कैसी बातें करते हो? ऐसे ऐसे लोग वहां बैठे, यदि उनको जवाब नहीं दे किस तरीके से आरपीएससी के रोज पेपर आउट होते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, कॉलेज से निकल के कोचिंग करते हैं, पेपर देने के लिए जाते हैं, पेपर आउट। मंत्रियों के बेटे अफसर बन जाते हैं, गरीब का बेटा टैलेंट होने के बाद भी फेल हो जाता है। क्या कारण है? मंत्रियों के बेटों के बाद पेपर घर में आ जाते हैं, आईएएस अफसरों के परिवार में पेपर घर में आ जाता है, और डफर होने के बाद में भी वो पास हो जाते हैं। गरीब का बेटा टैलेंट होने के बाद में भी फेल हो जाता है। उसमें बाद में यदि कोई गलती से इंटरव्यू में चला जाता है तो मुख्यमंत्री के घर से लिस्ट जाती है, आरपीएससी में संजय सोत्री उसी को पास कर देता है, और जिसकी सिफारिश नहीं होती रोता रोता घर आ जाता है। घर वाले ताने मारते नौजवानों को, तेरी वजह से हम कर्जदार बन गए, बच्ची शादी वाली बची है, तूने हमें कहीं का नहीं छोटा बच्चा हताश हो गया, आत्महत्या कर रहे हैं हमारे पास नौजवान। इस नौजवान ने नारे लगाए राजेंद्र गुड्डा मारो भाई, विधानसभा में जाओ। हमने वहां जाके क्या किया? क्या किस मुंह से वोट मांगे इनसे? कहते राजेंद्र गुड्डा तू क्यों बोलता? अरे भाई बोलना पड़ता। वो लोग दूसरे मंत्री नहीं बोलते, दूसरे विधायक नहीं बोलते। अरे वो पार्टी की वजह से एमएलए हैं, वो जाति की वजह से एमएलए हैं। विजेंद्र जी ओला शीशराम ओला के बेटे हैं, रीता चौधरी रामनारायण चौधरी की बेटी है, इसलिए विधायक है। कांग्रेस पार्टी जाट बहुल्य क्षेत्र है। मेरे पिताजी कभी पंच नहीं बने, मेरे पास पार्टी नहीं है, मेरे पास बड़ा समाज नहीं है। आप सारे लोगों के आशीर्वाद, इसलिए मुझे बोलना पड़ता। राजेंद्र गुड्डा बर्खास्त। अरे 1 साल पहले मुख्यमंत्री जी आए, शिवम के जन्मदिन पर बोले ये राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो आज मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, 2 बार। उदयपुर पार्टी में मैंने उदयपुर कल परसों बोले उदयपुर पार्टी में गोद ली हूं। अरे गहलोत जी जब थारे बांध बंदोरा हो रहा, थाली मुख्यमंत्री की कुर्सी की जवानी ही जगह दिन उदयपुर पार्टी ने गोद खोल लियो। अरे का ब्याह हो रहा, बंदोरा हो रहा, जीमन हो रहा, जगह दिन को अब या मरगी बाढ़ कटा बात उदयपुर पार्टी आ जाओ। अब पीठ पर बहु काम उदयपुर पार्टी करेगी। आईसीयू में चला गया, वेंटिलेटर में 3 दिन बचे, घर उदयपुर पार्टी को गोद लेता हूं। मुख्यमंत्री जी ने कैसी बात की? संविधान के अंदर एक व्यवस्था है, डॉक्टर बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान बना हुआ है। राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री, एमएलए हो चाहे एमपी, शपथ लेते हैं, पद की शपथ लेते हैं। अशोक गहलोत ने शपथ ली,
मैं अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान की रक्षा करूंगा, इसको अक्षुण्ण रखूंगा। मैं किसी जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। ये संविधान की शपथ ली और शपथ लेने के बाद कहता है मैं माड़ी हूं, माड़ी और भगवान का घमंड है, गर्व है भगवानों भी माड़ी है, फिर भी माड़ी हो। अरे एक एमएलए को नहीं मारी, एमएलए में बढ़ाए सपोर्ट, एक भी विधायक नहीं आपके पास, एक आपकी जाति का एक एमएलए नहीं था। सर्व समाज ने आपको मुख्यमंत्री बनाया। 45 साल में आके आपने जो जातिवाद का भाषण दिया पहली बार,